वेल हाय एवरीवन, वंस अगेन दिस इज केके। वेलकम टू माय चैनल कैन कुशवाहा। सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हंस रहे होंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी तक एच डी यादव की नीट 1 नंबर सिस्टम दैट मीन संख्या पद्धति के अभ्यास के प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में 60 नंबर यानी 60 नंबर के क्वेश्चन तक को देखा था और आज हम 61 क्वेश्चन से लेकर 69 क्वेश्चन तक जाएंगे क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी कंडीशन को नहीं देखा होगा तो जरूर देखें। जैसे आप कंडीशन को देखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। देखो ये गुणा भाग पे आधारित है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको गुणा भाग जोड़ घटाव करना आना चाहिए, सिंपल इजी बनता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दैट मींस x y कितना दिया है 1575। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है और उनका भागफल 9/7 है, यानी कि xy कितना दे दिया है 9/7 है ना। अब क्या बोल रहा है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि x + y क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन में पूछ दिया है ना। तो आपको ये दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ से x कितना हो जाएगा 9y/7 होगा। इस x की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो x की जगह आप क्या रखोगे 9y/7 और इनटू y = 15 7 5। ठीक है, तो देखो ये 9y² बराबर क्या हो जाएगा, 7 का गुणा कर दो, 7 पंचे 35 का 5 हासिल है 3, 7 7 49 52 का 2 हासिल है 5, 7 पंचे 35 40 का 0 हासिल है 4, 7 7 4 11। ठीक है, और y² 9 से भाग कर दो, 9 एकम 9 बचा 2 18, 9 दूनी 18 बचा 2 22, 9 दूनी 18 4, 9 पंचे 45। तो देखो 1225 में भी 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं, 35 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9, 5 पंचे 25, 5 15 दूनी 30, तो 5 2 और 9 3 12। हाँ ठीक, तो y का मान कितना आ गया 35। तो y का मान 35 आ गया, तो इस 35 को यहाँ रख दो, तो x कितना हो जाएगा 9 × 35/7। तो 7 पंचे 35, 5 निया 45, तो x का मान कितना आ गया 45। x आपको मिल गया 45, y मिल गया आपको 35। तो यहाँ पे x + y रख दो, 45 और 35 कितना हो जाएगा 80। तो 80 आपका क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, आप जितना अपने माइंड को प्रेजेंट रखोगे उतना इजी बनते जाएगा। ठीक है, तो चलो 61 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब क्विकली हम देखते हैं 62 क्वेश्चन को कि 62 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखो 62 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, तो भैया हमने किसी संख्या को 13 से गुणा कर दिया, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। तो जो इसका गुणनफल होता है, उसके जो गुणनफल है उसके सभी अंक 9 के होते हैं। कितने होते हैं ये नहीं दिया, तो आप इसको इंफिनिटी तक ले सकते हो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर। तो देखो अब आपको यहाँ पे कितने 9 को लेके सॉल्व करना है ये डिपेंड करता है कि इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो अगर ऑप्शन आपके 2 अंक का है तो आप यहाँ पे 2 या 3 9 को एक साथ ले सकते हो। अगर ऑप्शन आपके 3 अंक का है तो आप यहाँ पे 3 या 4 लेके देख लो, जैसी मर्जी। आप एक काम करो, यहाँ पे आप ले लो x = 4 9 ले लो अपॉन 13 कर दो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 13 5 + 13 7 91, मतलब 7 करके समथिंग आएगा। तो इसको आप सॉल्व करना, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ इसको स्किप कर रहा हूँ ताकि हम फटाक से क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए और बहन लोगों को टाइम दिया और आगे बंधाने जाना है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 63 पे कि 63 क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो 63 क्या बोल रहा है, 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो 15 के निकटतम हो क्या होगी, तो आप क्या करोगे 15 को 2 से भाग दोगे, तब आपको पता चलेगा कि 2 सत्ते 14, यानी कितना बच रहा है 1। यानी कि आप 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 14 आएगा। समझ आ रहा है, इस चीज को समझना। अगर 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ोगे तो 14 आएगा, और अगर 7 को 1 बढ़ा के 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 16 आएगा। तो देखो 15 से कौन ज्यादा पास है, 14 की 16, 14 पास है, यानी कि वो किस में है 7 होने के पास है, तो इसका आंसर 7 होगा। बस यही चीज आपको यहाँ करना है, सिंपल सा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या करोगे, देखो ये हम ले रहे हैं 567 से विभाजित होने की संख्या जो 58701 के निकटतम हो। तो देखो 58701, इसको आप भाग दे दो 567 से। ठीक है, तो देखो जाहिर सी बात है
यहाँ पे 567, यहाँ पे 587 है, तो एक बार जाएगा, तो एक बार ले जाओ, तो ये हो गया 567, 7 में 7 0, 8 में 6 जाएगा, 2 ये कट और फिर यहाँ उतरा 0। ठीक है, अब देखो 200 है, यहाँ 500 है, तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले एक 0 बार जाएगा तब ये एक उतरेगा, है ना। अब देखो ये 6 बार में होगा, 6 पंचे 30, ये 6 बार में तो नहीं जाएगा, 5 चौक 20, 5 बार में नहीं 3 बार में ही जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ही जाएगा ना। तो देखो 567 इंटू 3 करो, तो देखो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल है 2, 3 छक्के 18 और 2 20 का 0 हासिल है 2, 3 पंचे 15 और 2 17। ठीक है, एक में एक जाएगा 0 0, 10 में 7 जाएगा 3, यानी 300 बचा। जो बचा उसको छोड़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा था उस पे कंसंट्रेट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी। इसके निकटतम होनी चाहिए वो संख्या क्या होगी। तो कैसा पता करोगे, 567 और 103 का गुणा करोगे तो जो संख्या आएगी जाहिर सी बात है इसके निकटतम होगी, है ना। तो हम क्या करते हैं 567 इंटू 103 करते हैं। चलो फटाक से करो, 3 7 21 का 1 हासिल है 2, 3 6 18, 2 20 का 0 हासिल है 2, 3 5 15, 2 17। ठीक है, और ये तो 0 0 0 हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा 7 6 5। ठीक है, कैलकुलेट कर दो, 1 0 7 14 4 हासिल है 1 6 7 और 1 8 5। तो देखो ये आ गया 58401 और यहाँ 58701, मतलब 300 का फर्क है। तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो भागफल है इसको एक बढ़ा के गुणा करके देखेंगे, हो सकता है उसमें पास आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, 567 इंटू 104 करके देख लो, इसमें क्या होगा। देखो 7 चौक 28 का 8 हासिल है 2, 6 चौक 24, 2 26 का 6 हासिल है 2, 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, इंटू 0 0 0 फिर इंटू फिर वैसे 7 6 5, इसका कैलकुलेशन करो तो 8 6 9 8 5। देखो ये आ रहा है 58,968, मतलब 701 से ये 267 अधिक है, लेकिन ये 300 सीधा कम है। तो पास वाली कौन सी हुई, ये हुई ना, समझना इस चीज को। तो ये जो आएगा 58,968, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन यही बोला था, देखो क्वेश्चन यही बोला था 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, तो ये निकटतम है। तो समझ आया हमने कैसे लाया, जो हमारा भागफल आया उसका हमने भाजक के साथ गुणा किया, तो हमें एग्जैक्ट इसके आसपास की संख्या मिल गई। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है तो भागफल को एक बढ़ा के देखोगे, ये तरीका होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे और मिल सकते हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। तो चलो यहाँ पे हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 63 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, 64 की तरफ बढ़ते हैं। तो 64 क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। 64 बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 9 3 7 5 है, यानी कि xy दिया है 9375, है ना। अब क्या बोल रहा है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, यानी कि x/y 15। बड़ी छोटी भाग, ये कंफ्यूजन है। संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है, मतलब आपको x प्लस y का मान निकालना है। सेम पहले टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, 15y मिला, इसका मान यहाँ पुट अप कर दो। तो x रख दो 15y, तो ये हो जाएगा सीधा 15y² और 9375 होगा। तो y² क्या हो जाएगा, देखो 15 छक्के 90 बचा 3, 15 दूनी 30 बचा 7, 15 पंचे 75 और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। y का मान आ गया 25, यहाँ पे रख दो। तो देखो 25 पंचे 125 का 5 हासिल है 12, 25 से कम 25 10 35 37, 375। अब दोनों का योग बोला, तो दोनों का योग क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 400। ये आपका क्या हो गया आंसर। था सिंपल, कुछ रॉकेट साइंस था नहीं। चलो अब देखते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं 64 के आगे 65 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, 65 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है, यानी xy इज इक्वल टू 11520, है ना। और उनका भागफल 9/5 है, xy बराबर 9/5। दोनों संख्याओं का अंतर, कुछ नहीं, यहाँ x माइनस वाई पूछ दिया है, x प्लस वाई की जगह। बाकी जो फंड है सेम करोगे। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ x का मान निकालो, तो x कितना हो जाएगा, 9y/5 हो जाएगा, होगा। अब इस x के मान को यहाँ पे रख दो, तो देखो ये हो जाएगा 9² 5 इज इक्वल टू 11520। तो 9y² बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा कर दो, 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1, 5 26 का 1 हासिल है 2, 5 5 2 7 और 5 5। अब y² बराबर 9 से गुणा कर दो, तो देखो
9 छक्के 48, 9 सत्ते 54, बचा 3, 9 चौक 36, डबल 0, ये आ गया 74। ठीक किया हूं ना मैं? नहीं, 9 छक्के 54 होते हैं, यहाँ पे मैं 7 ले लिया, तो ये आ गया 64 आ गया। तो जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू किसका होगा? 80 का होगा। 80 का स्क्वायर 6400 होता है, तो y का मान आ गया 80। अब y का मान 80 आ गया तो यहाँ रख दो। x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 80/5, है ना? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, है ना? 6 या 54 का 4, हंसी लाए 5, 9 एकम 9, 5 14, 144। x माइनस y पूछा था, तो 144 माइनस 80 कर दो। 4 में 14 में 8 जाएगा 6, तो यहाँ कितना आ गया आपका आंसर? 60। सिंपल था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। आप बोलते हो कि सर इतना फास्ट क्यों जाते हो? देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि मैं से क्वेश्चन को जितना जल्दी मैं सॉल्व करूंगा उतना आपको समझने में इजी जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप मैथ्स में फास्ट होना स्टार्ट होगे। चलो 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुण, पहले तो दो संख्या एज्यूम कर लो x और y। अब कोई, मैं मान लेता हूं पहला बड़ा है दूसरा छोटा है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या x को मानता हूं, तो बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या क्या है? y। छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है, यानी इसका भागफल भी 6 है और शेषफल भी 6 है। ये पहला कंडीशन बोला, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या किसको माना था मैंने? y। तो छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि x से, तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो भागफल 2 और शेषफल कितना आता है? 3 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो, मतलब x और y का मान निकालना है, जो बड़ा आएगा वो बड़ी संख्या होगा। तो आपको ये इक्वेशन सबसे पहले बनाना आना चाहिए। बस इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे देखो भाज्य क्या है? 3x बराबर क्या हो जाएगा? भाजक इंटू भागफल यानी कि 6y और प्लस शेषफल यानी कि 6। ये बन गया इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या बनेगा? देखो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक इंटू भागफल यानी 2x प्लस 3। ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से मुझे क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसको एक साइड कर लो, है ना। एक साइड करेंगे तो इजी होगा। तो एक साइड कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे कर दो आप इक्वेशन 1 को 3x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 से आप 3 कॉमन निकाल सकते हो। निकाल सकते हो तो निकाल दो। ये बन जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0, और नीचे है 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हुआ। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 का गुणा कर दूं तो x x कट के y की वैल्यू मिल जाएगा। तो कर दो, इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करो तो देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही होगा। और इसको देखो हम अगर घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो ये तो कट जाएगा। माइनस 4y प्लस 5y y, और देखो यहाँ पे माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, यानी कि y का मान कितना आ गया? 7। अब y का मान 7 आ गया तो y का मान इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख दो। चलो हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6y, यानी 7 छक्के 42 और 6 48। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 कम 3 छक्के 18, यानी कि x का मान है 16, y का मान है 7। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है? 16। तो ये 16 आपका क्या हो जाएगा? आंसर था। सिंपल। चलो अलग हट के क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो 66 क्वेश्चन के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। अब हम आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। चलो 67 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 3 7 3 7 या 6 3 6 3 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। देखो सबसे पहले इसके लिए आपको एक रूल पता करना होगा, क्योंकि इस चीज को आप डायरेक्ट नहीं बना पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आ जाए तो आप नहीं बना पाओगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है। देखो
अगर कोई भी एक अंक वाली संख्या का बार बार पुनरावृत्ति होता है, दैट मीन्स रिपीटिशन होता है, तो वह सदैव एक से ही विभाजित होती है, यानी कि डिवाइड होती है। ये याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी एक अंकों वाली संख्या का बार बार रिपीटिशन या पुनरावृत्ति होता है, तब वह संख्या सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होती है या डिविजिबल होती है। ठीक है। सेकेंड, अगर किसी दो अंकों वाली संख्या का बार बार रिपीटिशन या पुनरावृत्ति होता है, तब वह संख्या हमेशा 101 से डिवाइड होती है, याद रखना। थर्ड कंडीशन, अगर किसी तीन अंकों वाली संख्या का बार बार पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन होता है, तो वो हमेशा 1001 से डिविजिबल होती है। सेम ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अगर किसी चार अंकों वाली संख्या का बार बार पुनरावृत्ति या रिपीटिशन होता है, तो वो हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। बस अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है, दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, मैं मान लिया दो अंकों वाली, 67 को देख रहा हूँ, मैं मान लिया दो अंकों वाली कोई संख्या xy, अब इसकी पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीटिशन करूंगा तो क्या होगा, xy ऐसी बनेगा। करने से बनी चार अंकों वाली संख्या, तो देखो पुनरावृत्ति किया तो चार अंकों वाली संख्या बन गई। चार अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य, मतलब किससे भाग जाएगी, तो देखो दो अंकों की ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो दो अंकों की पुनरावृत्ति किससे विभाजित होती है, हमेशा 101 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 101, ये होगा आंसर। ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन करने का सोचोगे तो आप सोचते रह जाओगे। मैं पर्टिकुलर एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे 101 से इसको ऑलरेडी डिवाइड कर सकते हो। वेट, सॉरी माफी चाहता हूँ, कस्टमर आ गए थे। चलो हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि दो अंक वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये हमेशा 101 से डिविजिबल होता है, यानी कि विभाजित होता है। ठीक है। चलो अब देखते हैं 68 क्या बोल रहे हैं। तो देखो 68 कहाँ है, किसी तीन अंकों की संख्या को दोहराकर, तो माना तीन अंकों की संख्या XYZ है ना, इसको दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो दोहराकर मतलब XYZ और XYZ, तो 6 अंकों की एक संख्या बन गई। जैसे 2 5 6 2 5 6 या 6 7 8 6 7 एग्जांपल दिया आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखो तीन अंकों से बनी संख्या किससे विभाज्य होती है, 1001 से, ये मैंने अभी बताया। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगर चार अंकों की देगा तो 1001, अगर पांच अंकों की देगा तो 1 4 टाइम्स 01। ये आपको फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं 68 के बाद आज के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है 69 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो 69 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, कुल मिला के x/y = 3, यही बोल रहे हैं। ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, जबकि दोनों संख्या का गुणनफल 6075 है, यानी कि xy = 6075। तब क्या निकालने बोल रहे हैं, छोटी संख्या ज्ञात करने बोले, मतलब आपको x और y का मान निकालना है, जिसका मान कम होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ से सीधी सी बात है, x = कितना हो जाएगा 3y, x का मान यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 3y² = 6075। तो y² कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो y कितना हो जाएगा 2025, किसका स्क्वायर होता है, 2025 किसका होता है बताओ, निकाल लेते हैं। चलो 2025 अचानक से याद नहीं आता ना। ठीक है, तो देखो 2 2 होगा तो 4 चौक 16, ये 45 का होगा। 45 का स्क्वायर करके देखो, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 5 चौक 20 दूनी 40, तो 5 2 6 4 10 का 0, हाँ 2025 कितना 45 का होता है। तो y का मान कितना आ गया 45 आ गया। तो y का मान 45 आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 पंचे 15, 5 ऐसे लाए 3 चौक 12 13, 135। तो कौन सी छोटी संख्या आई 45 आई, तो 45 क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में बस इतना ही। आज मैं यहाँ तक क्वेश्चन को खत्म कर रहा हूँ। मैं आपको ये अच्छे से बता दे रहा हूँ कि जब हम नंबर सिस्टम के लास्ट यूनिट को करेंगे, तब मैं आपको एलजीब्रा द यूनिट 1 का कंप्लीट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि अगर आपके पास बुक नहीं हो तो भी आप इजीली तरीके से पढ़ पाएँ। अगर आज का क्लास या आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा, तो चैनल करण कुशवाहा को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं आपको बताऊंगा। मिलता है अपने नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से आज राखी को सेलिब्रेट करिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए और प्रॉपर हाथ को सैनिटाइज करिए।
और खुश रहिए, बिंदास रहिए, लाइफ को मजे लीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, टेक केयर, ओवर एंड आउट।